जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार वीरता का करुणा का धतका। नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सीखेंगे जीवन से तकलीफ़ों में लड़ने की ताकत। जीवन में कहीं ना कहीं हर इंसान रोता रहता है, परेशान रहता है, अपनी प्रॉब्लम को बताता रहता है कि मैं ही जीवन में मुझे इतनी ही क्यों प्रॉब्लम मिल रही, मेरे जीवन में ही क्यों दिक्कतें आ रही। लगता है लोग बोलते हैं ये पुराने कर्मों का फल है, पुराने जन्म के कर्मों का फल है, जो आपने किया वही अभी आप मिल रहा है। तो ये आप सीखेंगे जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा में लिखा गया है रसनती महाकाव्य में कर्ण के जीवन के विषय में। तो कर्ण के जीवन के विषय से कुछ पंक्तियां आप सुनिए और समझिए उनके जीवन से कुछ बातें। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियत भेजती रही सदा मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो फिर विधि ने मुझे दिया क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरत की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया, जिससे मिलता नहीं फल मुझे भी किसी भी व्रत का। उल्टा हो जाता प्रभात मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं। किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता जी न सका मैं। जाने जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार वीरता का करुणा का धतका। देवों पर गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल विपदाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ, राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनजों को कुछ सिखलाना है। जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पाँव निजबल धर सकता है। वह कर्तव्य यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है सदा वीर पुरुषों के वृक्ष पथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अधड़ को ढकेल वो आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो या मरो तुम, पर कुपंथ में जीत के लिए पाँव न धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए पर कर में कालिख ना लगाओ। जो भी काम करते हैं वो तुरंत नहीं समझ में आता, लेकिन उसका अंत बाद में समझ में आता। अच्छा, हम इसके लिए आए थे, हमारा ये उद्देश्य था, हमारा ये कर्तव्य था, हमको ये संदेश देना था। तो फिर उसी से रिलेटेड कुछ लाइनें देखिए, अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करें। मैं उनका आदर्श जो कहीं व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपने पिछले वीडियो में रसनती की कुछ लाइनें सुनी हैं, फिर उन्हीं से रिलेटेड कुछ लाइनें। ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं हर इंसान डरा हुआ होता है। जब कहीं कठिनाइयाँ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें आती हैं तो वो सोचता है, ईश्वर ने लगता है सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर डाल दी है। लगता है कि हम इतने गरीब परिवार में, इतने घटिया परिवार में, इतने कमज़ोर परिवार में पैदा हुए। लेकिन फिर कभी हमको सोचने में आता है कि नहीं, हम किस लिए पैदा हुए, हमारी वजूद क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है। तो उसी से रिलेटेड कर्ण के जीवन से कुछ सीखने योग्य बातें। कर्ण बोल रहे हैं, देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भसते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो समाज की विषम वहीन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श जो कहीं व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किन पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कहीं न कोई अपना होगा, मन में लिए उमंग
चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श जो कहीं तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी देख जिन्हें नत होगा, धर्म हेतु धनधाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो मुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर, कर्ण धर्म होगा धरती पर, बल से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।